मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल की हमारी एनालाइज थी कि अगर मार्केट यहाँ पर तकरीबन कोई 1950 960 के यहाँ मूव हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो है वो रिवर्स होगी नीचे की तरफ। और अगर ये H4 जो इसके मतलब ये H4 जो है वो ऊपर क्लोज करता है यहाँ पर 59 के, तो वेट करिएगा। अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है तो वेट करिएगा ये दोबारा जब ऊपर की साइड 59 से ऊपर जो है वो कोई बड़ा क्लोज लगाए तो फिर यहाँ से बाय कर सकते हैं हम। और हमारा टारगेट जो है वो 67 के आसपास होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अपसाइड जो है वो H4 के क्लोज लगे और उसके बाद जो है वो यहाँ से नीचे से जो है वो बाय हुआ और ये 65 के आसपास तक हाई लगाने के बाद। और जैसा कि मैंने ये पहले ही बताया था कि इस एरियाज़ में बाय होल्ड मत करिएगा, यहाँ पर मतलब बाय के चांस कम हैं, तो इस एरिया में बाय से थोड़ा एहतियात करिएगा, होल्ड मत करिएगा। तो वही कि इसीलिए मैंने ये कहा था कि 65 का एरिया काफ़ी 67 का एरिया जो है वो काफ़ी रिजेक्शन होने के चांस होंगे इसके फ़िलहाल कल तक। तो इसलिए वही है कि होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और हमारे लेवल और मार्केट मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के लेवल्स क्या होंगे। देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। सबसे पहले मैं इस चैनल पे नए आने वाले दोस्तों को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एनालाइज की वीडियो जो है वो पूरी देखा करें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे ये नहीं समझ में आएगा कि किस तरह ट्रेड करनी है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सी जगह पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, किस तरह एसएल लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आएंगी। तो ये है कि पूरी वीडियो देखें ताकि आप इससे अच्छे से फ़ायदा ले सकें। थोड़ा बहुत देखने से जो है ना वो नहीं आना समझ में, और फिर आप फिर बाद में जो यही सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ बताया था इस तरह होना था उस तरह, पूरी वीडियो देखते नहीं हो तो उसके बाद समझ में ही नहीं आता कि कौन से लेवल पर क्या करना होता है। तो ये है कि पूरी वीडियो देख लिया करें ताकि आपको पूरी की पूरी दिन की एनालाइज होती है, पूरा डे जो है उसकी एनालाइज है। तो उसमें अगर 5 से 7 मिनट मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा पर लंबी नहीं करने की वीडियो, इसीलिए 6 से 7 मिनट 8 मिनट जितनी भी होती हैं पूरी डिटेल के साथ समझाता हूँ ताकि पूरे दिन में कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। तो आप अगर पूरे दिन में एक अच्छी ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहाँ अगर 5-8 मिनट अच्छे से देख लेंगे तो आपका कोई वो भी मुफ्त में है, कोई वो नहीं लगना, आपका लॉस नहीं होना। सो वैसे लॉस करने से तो बेहतर है कि 8 मिनट का जो है ना वो मैं सही से लॉस कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलें देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स के हवाले से। जैसे कि मैंने कल लेवल दिए हुए थे 67 से 72 के आसपास का लेवल, तो ये जो दोनों लेवल हैं ये तकरीबन जो है वो अभी तक बरकरार हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड। और देख लेते हैं यहाँ पर अभी तक ये टेस्ट भी नहीं कर पाया, 66 तक गया है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर ये इसके नीचे स्टे करता रहा, इस तरह से ही रिजेक्शन लेता रहा तो फिर ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ से फिर अगर तो ये इसके नीचे H4 क्लोज कर जाता है या फिर इसको ब्रेक कर जाता है, जहन में रखिएगा ये ऑलरेडी ब्रेक ज़रूर है, हो सकता है ये सीधा सीधा ऐसे भी आ जाए और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पर स्टे करे। और नीचे अगर इसने क्लोज दे दिया तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे ये इसके, वो इसलिए कि ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा अब यहाँ पर। लेकिन ये है कि फिर भी बाय द वे कभी ऐसा होता है कि ऊपर का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो नीचे की जो ब्रेक सपोर्ट है वो भी वैलिड हो जाती है।
तो यही कि दोनों तरफ सही से देखिएगा। जब तक ये 67 से ऊपर H4 क्लोज नहीं करता तब तक इसके ऊपर 72 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होंगे, 72 तक होंगे। अच्छा, ये 79 से 83 का एरिया जो है ये जब टेस्ट कर सकता है जब 72 के ऊपर क्लोज करे। और ये इतनी बड़ी मूव्स भी हो सकती है आज, क्योंकि आज जो है वो न्यूज़ हैं और इन न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी मूव लग सकती हैं। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट सही तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं, बड़े एरियाज़ भी बताए हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। अगर तो ये यहाँ से इस एरिया को ब्रेक भी करता है, यहाँ तक क्लोज करता है, तो फिर इस तरह की ही मूव के चांस होंगे, क्योंकि ये यहाँ तक आएगा फिर भी वहाँ से ना ऊपर से, जो मेरा ख्याल है यहाँ तक टेस्ट करने के बाद फिर ये इस तरह की मूव होगी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी अप डाउन मूव्स होंगी। एकदम कोई वन साइडेड मूव जो है ना वो बहुत मुश्किल होगी। और जहन में रखिएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पर जितने भी लेवल इसने ब्रेक किए हैं, अप साइड ब्रेक किए हैं, डाउन साइड ब्रेक किए हैं, इस तरह की जो पोजीशन होती है तो मार्केट जितना फास्ट ऊपर उतना फास्ट नीचे, जितना फास्ट ऊपर उतना फास्ट नीचे। फिर जिस तरफ जो लेवल प्रॉपर ब्रेक होता है उस तरफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा मूव होती है, जिस तरह कल भी आपने देखा। तो इस तरह होगा, ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ और ये ध्यान रखिएगा। मेरा ये मानना है कि ये ऊपर के एरियाज बड़े डेंजरस रहेंगे बाइंग के लिए, और नीचे जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब की हुई है। कोई पता नहीं है कि किसी जो है वो सेलिंग में भी कहीं से रिजेक्ट होके गिर जाए। तो बहरहाल जहन नहीं बनाना, वन साइडेड कभी भी जहन ना बनाएं। हम कभी भी वन साइडेड जहन नहीं बनाते ट्रेड करते हुए। हमें सिर्फ जो है वो ये देखना होता है कि कौन से लेवल पर क्या होना है। हमें जिस लेवल पे जो चीज़ मिलेगी हम उस तरफ ही जो है वो अपनी ट्रेड कर सकते हैं। हमें जहन नहीं बनाना कि हम जो है वो ये करेंगे वो करेंगे। इट मीन्स मैं ये बता रहा हूँ कि देखें ये यहाँ पर एक सेल ट्रेंड चल रहा था H4 के अंदर, लेकिन हम फिर भी ये कह रहे थे कि अगर ये यहाँ से स्टे करता है तो ये बाय करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इसने 3 क्लोज ऊपर दिए 59, 58 के ऊपर 3 H4 के क्लोज दिए, तो भाई ये तो ऊपर जाएगा या इसके आसपास, भले ट्रेंड सेल ही चल रहा हो लेकिन ये यहाँ तक जाएगा। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो हमें वन साइडेड कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये बाय या सेल। हाँ, ये ज़रूर हमें जहन में रखना चाहिए। अगर मैं ये बात करूं कि अगर ये सेल ट्रेंड चल रहा है तो H4 में चल रहा है, तो आप इसको अगर H1 में लगा के डे 1 में लगा के देखें अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रेंड कहाँ चल रहा है, अब क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ तो ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है ये, तो फिर क्या कह सकते हैं कि क्या ये करेक्शन हुई है तो क्या रिवर्स हो गया ऐसे, मतलब क्या रिवर्स होना है इसको। तो देखें रिवर्स भी होगा, होती है मार्केट, जाहिर है ये अगर इतना ऊपर से नीचे से ऊपर आया तो यहाँ से नीचे भी आया, लेकिन उसके हिसाब से उसको देखेंगे हम। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, और जो मेरी समझ में आया है उसी हिसाब से मैंने लेवल्स बता दिए। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।